बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एचबी फूड सीक्रेट्स। शवारमे तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन जिस शवारमे की आज मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये शवारमा खाने के बाद आपको और कोई भी शवारमा पसंद नहीं आएगा। इतना बेहतरीन ये शवारमा है और इतनी आसान और सिंपल सी ये रेसिपी है। जितनी आसान और सिंपल उतना ही जायके से भरपूर। बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं चिकन शवारमा। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने ये एक चेस्ट का पीस लिया है, तो इसकी हमने इधर कटिंग करनी है। कटिंग हमने कैसे करनी है कि इसके हमने इधर स्ट्रिप्स बनाने हैं छोटे छोटे। तो ऐसे लंबाई के रुख इसको हमने काटना है। ये देखें, इस तरह से हमने इसके सारे चिकन के स्ट्रिप्स करने हैं इस तरह से। तो जी सारे चिकन के ऐसे स्ट्रिप्स बनाने के बाद अब हमें चाहिए एक हैमर चाहिए। तो इसकी मदद से हमने इसको हल्का हल्का फ्लैट करना है, जिससे क्या होगा कि इसके ये रेशे टूटेंगे। एक तो ये सॉफ्ट बनेगा और एक ये फैल जाएंगे थोड़े पीस। तो इसको हमने सॉफ्ट करने के लिए इसके ऊपर हैमर हमने लाजमी इस्तेमाल करना है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं हमने करना, नहीं तो ये सारा इधर ही बिखर जाएगा। बस आराम आराम से इसको हमने फ्लैट करना है। तो जी अब हमने करनी है इसके लिए मैरिनेशन तैयार। तो मैरिनेशन में सबसे पहली जो चीज़ जाएगी, ये मेरे पास चिकन टिक्का पाउडर है, 1 टीस्पून ऐड करना है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर इसके अंदर ऐड करना है, जिसकी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू होती है। 2 टीस्पून इसके अंदर हमने योगर्ट ऐड करनी है, जो इसको सॉफ्ट करेगा चिकन को। और इसके अंदर हमने क्रीम ऐड करनी है 2 टीस्पून। अब लास्ट पे इसके अंदर 2 से 3 चम्मच हमने विनीगर के ऐड करने हैं, जो चिकन को सॉफ्ट करेगा और इससे बड़ी ज़बरदस्त मैरिनेशन होगी। अब ये सारी चीज़ों को मिक्स करना है और ये एक बेहतरीन मैरिनेशन तैयार है चिकन की। अब ये सारा चिकन हमने मैरिनेशन के अंदर ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसको हमने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखना है, ताकि जो हमने मसाले इसके अंदर ऐड किए हैं उसका एक बेहतरीन फ्लेवर चिकन के अंदर आ जाए। ये एक बेहतरीन मैरिनेशन है और बड़ा ही बेहतरीन इसका जायका निकलेगा इंशाल्लाह। तो जी अब हमने करनी है शवारमे की 2 मेन सॉसेस तैयार। तो सबसे पहली जो हमने सॉस इसके अंदर इस्तेमाल करनी है, स्पाइसी सॉस होती है। तो वो किस तरह तैयार करते हैं, ये मैंने सिरका लिया है। सिरके के अंदर हमने चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं और इनको हमने करना है मिक्स। स्पाइसी के अंदर सिर्फ चिली फ्लेक्स ही ऐड किए जाते हैं। इसको हमने मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रखना है, ताकि ये सिरके के अंदर अच्छे से नरम हो जाए। तो फिर हमने इनको पीस के बारीक कर लेना है, तो हमारी एक सॉस तैयार हो जाएगी। तो जी ये होगी हमारी चिली सॉस, या इसको आप स्पाइसी सॉस बोल सकते हैं, तैयार हो गई है। और अब हमने इसके लिए जो मेन सॉस है, मायो गार्लिक सॉस, वो तैयार करनी है। मायो गार्लिक सॉस के लिए एक जग के अंदर 3 अंडे डालने हैं। ये 1 किलो की रेसिपी है, तो इसके लिए 3 अंडे इसके अंदर जाएंगे। 2 से 3 चम्मच इसके अंदर विनीगर ऐड करना है। नमक 1 लीटर ऑयल के अंदर 1.5 टीस्पून ऐड करना है। शुगर 2 टीस्पून ऐड करनी है। ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून। लास्ट पे इसके अंदर फ्रेश गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून ऐड करना है। अब मशीन को चलाना है और इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऑयल ऐड करना है। ऑयल की क्वांटिटी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ऐड करनी है, यकदम से इसके अंदर ऑयल नहीं डाल देना, नहीं तो फिर हमारी मायोनीज़ ठीक नहीं बनेगी। थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाना है और जब ये छुरियों की बेस से थोड़ा ऊपर आ जाए, तो फिर 1 चम्मच आपके हाथ में होना चाहिए, जो आपने चम्मच इसके अंदर हिलाना है। चम्मच को आपने अच्छे से हिलाते रहना है। जितना स्पीड से आप चम्मच हिलाएंगे उतनी बेहतरीन हमारी मायोनीज़ बनेगी।
चम्मच को हिलाते हुए आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि चम्मच नीचे छुरी के साथ नहीं टकराना चाहिए। तो ये देखें मायोनीज़ बनना स्टार्ट हो गई है। ये देखें जग के अंदर अभी ये गाढ़ी होने शुरू हो गई है। ऐसे ही आपने चम्मच को हिलाते रहना है और इसके अंदर ऑयल डालते रहना है ताकि ऑयल जो है वो ऊपर ना ठहरा रहे, नीचे मिक्स होता जाए साथ साथ। तो जी ये चेक करें मायोनीज़ हमारी माशाल्लाह से तैयार हो गई है। ये देखें कितनी बेहतरीन ये गाढ़ी बनी है। आप इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करके इसको थोड़ा पतला भी कर सकते हैं। तो जी ये आ गई हमारी मायो गार्लिक सॉस जो हम शवारमे के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर हमने क्रीम डालनी है 2 चम्मच। ये मेरे पास 1 कप मायो थी जिसके अंदर मैंने 2 चम्मच डाले। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इससे बड़ा ही ज़बरदस्त एक टेस्ट आएगा। तो जी 2 घंटे हो गए हैं चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब चिकन को वैसे तो ग्रिल के ऊपर पकाया जाता है रेस्टोरेंट लेवल के ऊपर, तो हम इसको क्योंकि घर के अंदर बना रहे हैं तो हम कैसे इसको बनाएंगे बग़ैर ओवन बग़ैर ग्रिल के। ये मैंने एक तवा लिया है, उसके ऊपर मैंने ये ग्रिल रखी है। तो पहले हमने तवे को अच्छे से गर्म करना है ताकि इसके अंदर से एक बेहतरीन हीट निकले। तो इसी के ऊपर हम इस चिकन को ग्रिल करेंगे। तो ये देखें तवे के अंदर से धुआं निकलना शुरू हो गया है। अब ये सारे पीसीज हमने ये ग्रिल के ऊपर रखने हैं और ये इसी की हीट से ये बेहतरीन पकेंगे। तवे की हीट ऊपर आएगी और बेहतरीन ये इधर ग्रिल हो जाएंगे। तो ये देखें अभी इसको 3 से 4 मिनट हुए हैं और ये दूसरी साइड पे ये देखें इसके हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसको दूसरी साइड से भी एक बार हमने 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। तो जी 3 से 4 मिनट हो गया दूसरी साइड से पकते हुए। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आ गया है। अभी बस 2 से 3 मिनट हमने इसको एक साइड से फिर से पकाना है और 2 से 3 मिनट एक साइड से। तो ये ज़बरदस्त ग्रिल हो जाएंगे। और ये अभी से इसकी सॉफ्टनेस चेक करें आप, ये चेक करें और ये देखें इसके ऊपर बेहतरीन कलर आ रहा है। तो जी चिकन हमारा ग्रिल हो गया इधर। अब इसको बस यहाँ से उतार लेते हैं। बेहतरीन ये सॉफ्ट हो गया। तो जी ये हमारा चिकन बेहतरीन इधर कुक हो के आ गया। तो इसको अब हमने क्या करना है, इधर ये छोटे छोटे पीसीज के अंदर ऐसे काट लेना है। तो जी चिकन की सारी तैयारी हो गई है। अब हमने शवारमा तैयार करना है। तो जी अब हमने करनी है शवारमे के लिए ब्रेड टोस्ट। तो उसके लिए मैंने एक तवा रखा है, इसके ऊपर हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और ये मेरे पास शवारमा ब्रेड है। इसको इधर हमने अच्छे से टोस्ट करना है कि इसके ऊपर बेहतरीन गोल्डन कलर आ जाए। ये देखें एक साइड पे बड़ा ज़बरदस्त कलर आ गया, इसके दूसरी साइड से भी हमने इसको अच्छे से टोस्ट करना है। सबसे पहले हमने इसके ऊपर ये वाइट मायो गार्लिक सॉस लगानी है। और अब इसके ऊपर हमने ये स्पाइसी लगानी है। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से लगा सकते हैं इसके ऊपर। और अब ये मेरे पास कुछ पिकल्स हैं, ये खीरा और गाजर जिसको मैंने सिरके के अंदर डिप करके रखा हुआ है। तो ये इसके अंदर लाजमी जाएगा, इससे बड़ा ही एक बेहतरीन इसके अंदर फ्लेवर आएगा। तो ये हमने इसके अंदर डाल देने ऐसे। अब इसके अंदर आएगा चिकन। लास्ट पे इसके ऊपर ये मायो गार्लिक सॉस हमने डालनी है। और अब ये मेरे पास बटर पेपर है, इसके ऊपर ऐसे शवारमा रखेंगे और इसको पकड़ के ऐसे रोल करना है। इस तरह से पकड़ के इसको नीचे इसके फोल्ड करेंगे और इसको ऐसे रोल कर देंगे।
और ये हमारा शवारमा तैयार है। इसी तरह से हमने ये एक और बटर पेपर लिया, इसके ऊपर ऐसे शवारमा रखेंगे और ये कॉर्नर से पकड़ के ऐसे इसको हमने फोल्ड करना है। और ये हमारा दूसरा शवारमा भी रेडी है। तो जी ये रही माशाल्लाह से हमारे शवारमे की फ़ाइनल लुक। ये चेक करें, माशाल्लाह से फुल जूसी और ज़बरदस्त। आप ये शवारमा एक बार खाएं तो बाज़ार से आपको शवारमा लाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेहतरीन इसका जायका है, कमाल का टेस्ट। तो जी उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।